बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा गया है डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हम इसके लिए ऑपरेटर्स देख सकते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स रिक्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, गलवानोमीटर, 2 सेल बैटरीज, 2 कीज, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, सैंड पेपर, शंट रेजिस्टेंस एंड एमीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स। सो इसकी सर्किट डायग्राम जो आपको पेपर में बनानी है वो यहाँ पर ये गिवन है। इसके अकॉर्डिंग ही आप सर्किट ड्रा करेंगे। अब हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं और इसके ऑपरेटर्स को देखते हैं ये क्या है। मैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वो बैटरी है 3 वोल्ट की, जिसे हम यूज़ करेंगे इस पूरे सर्किट को चलाने के लिए। और उसके बाद ये हमारे पास की 1 है जो कि पूरे सर्किट के करंट को कंट्रोल करेगी। और इसके बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है और साथ ही ये वो सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और ये साथ ही की 2 है और इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर जिसकी बैलेंसिंग कंडीशन की मदद से हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। और ये है हमारे पास वुड का बॉक्स जिसे पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। और ये साथ ही हमारे पास जॉकी। मैं स्टूडेंट्स, हमने अपना ये कनेक्शन सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग किया। हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो ड्राइवर सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर की के ज़रिए से ए पॉइंट पर, और इस ड्राइवर सेल के एक वायर नेगेटिव टर्मिनल से ये दूसरी वायर बी पॉइंट पर कनेक्ट की। ये हमारा सर्किट ऑन हुआ। अब इसके बाद हमने ए पॉइंट से 2 वायर्स और निकाली। एक वायर ए पॉइंट से वो है जो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रही है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और इसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से वायर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। और थर्ड वायर जो यहाँ से ए पॉइंट से है वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल पर। और उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के सेकंड टर्मिनल से की 2 की तरफ, और की 2 से गैल्वेनोमीटर की तरफ। और गैल्वेनोमीटर के जो सेकंड टर्मिनल है इसके साथ हमने कनेक्ट किया ये जॉकी जो आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, से कनेक्शन के बाद हम हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ए साइड पे कनेक्ट किया तो हमारे पास पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्शन, और जैसे ही हम इसको दूसरी साइड पर बी टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही। सो इट मीन हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। सो अब हम अपनी फ़र्स्ट रीडिंग की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इस जॉकी को ए पॉइंट पे लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करेंगे। सो हम यहाँ पे इस जॉकी को स्लो जो है वो स्लाइड कराएंगे यहाँ पर इसके ऊपर, वायर के ऊपर। और इस स्लो स्लाइडिंग के दौरान हम गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी चेक कर रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो 0 की तरफ जा रही है या फिर नहीं। ये इस वायर पर कंप्लीट पर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई किसी तरफ भी। सो मैं नेक्स्ट वायर की तरफ आता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट वायर स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही मैं इस वायर की तरफ आऊँगा तो हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये चेक करें आप, ये डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुई। तो अगर हम इसे देखें तो ये जॉकी की मूवमेंट के साथ साथ ये वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की नीडल एग्जैक्ट 0 पर आ गई। ये चेक करें। सो ये पॉइंट हम नोट करेंगे। अगर इसे जूम करके हम देखते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा 26 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली 26 सेंटीमीटर नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये है 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक है ये 200 सेंटीमीटर। सो हम 200 में से इस 26 को माइनस करेंगे। सो जैसे ही हम 200 में से 26 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास जो इसने लिखी है रीडिंग लिखी है वो है 74 सेंटीमीटर।
174 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसकी सेकंड रीडिंग लेते हैं। सेकंड रीडिंग के लिए हमें ये की 2 जो है इसको ऑन करना होगा, जिसे हमने पहले ऑफ रखा था। जैसे ही हम इसे प्लग इन करेंगे तो अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई सूटेबल रेजिस्टेंस भी निकालेंगे और फिर हम इसकी अगेन जो है वो बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करेंगे। सो अगर हम यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये चेक करिए मैंने 5 ओम रेजिस्टेंस प्लग आउट की यहाँ से और बाकी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। एक बार इनको चेक कर लें सबको कि इनमें कोई भी रेजिस्टेंस लूज़ ना हो। चेक करने के बाद अभी हम जॉकी पकड़ते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं ए पॉइंट की तरफ, और ये हम देखते हैं डिफ्लेक्शन वन साइड है। अब इस पहली वायर पर ही हम मूव करेंगे और इस गैल्वानोमीटर की नीडल को 0 तक लेकर आएंगे। सो ये फर्स्ट वायर पर तो नहीं, सेकंड वायर पर। ये चेक करें, जैसे ही मैं सेकंड वायर के ऊपर मूव करूँगा इस जॉकी को तो ये 0 की तरफ आना स्टार्ट होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर देखा कि गैल्वानोमीटर की नीडल एग्जैक्ट 0 पर है। तो अभी ये पॉइंट अगर हम नोट करेंगे तो ये पॉइंट होगा हमारे पास, हम एक स्केल की मदद से भी इसे फाइंड कर सकते हैं, 60.5 सेंटीमीटर। अब ये भी एक्चुअली 60.5 सेंटीमीटर नहीं है, हमने एक वायर पे जॉकी को मूव करवाया 100 सेंटीमीटर, और ये दूसरी वायर पर अगर हम यहाँ तक आ जाते तो ये 200 सेंटीमीटर था। बट 200 सेंटीमीटर में से ये 60.5 माइनस करेंगे। सो इट मीन हमारी जो लेंथ है, अब बैलेंसिंग लेंथ विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम वो है 139.5। ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। स्टूडेंट्स, अब हम एक रेजिस्टेंस और यहाँ से निकालेंगे। लेट्स सपोज मैं 2 ओम रेजिस्टेंस मोर प्लग आउट करता हूँ यहाँ से। अब टोटल मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम है। तो अगेन इसकी बैलेंसिंग लेंथ मैं फाइंड करता हूँ। फर्स्ट वायर पर तो कहीं भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आई। सेकंड वायर पर ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस चौकी को यहाँ पर मूव करवा रहा हूँ तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल मूव कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये एग्जैक्ट 0 पर हो वो पॉइंट नोट कर लें। ये स्टूडेंट्स, हमने अब इस पॉइंट को नोट किया तो ये आ गई 62 सेंटीमीटर। सो ये नोट कर लें, ये भी अब 62 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 200 माइनस 62, इट मीन 138। ये हमारी सेकंड रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम बाकी रीडिंग्स भी इसके लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो इसका टेबल है उसके अंदर हम इनको फिल करेंगे और इसके फाइनल वैल्यू कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो रीडिंग्स हमने अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके फाइंड आउट की थी, अब इन रीडिंग्स को हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए व्हेन की 2 इज़ ओपन, यानी जब की 2 ओपन है और की 1 ही सिर्फ क्लोज थी उस वक्त हमारे पास जो लेंथ थी वो ये थी 174 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम की रेजिस्टेंस निकाली और उसके लिए हमारे पास जो लेंथ 2 थी वो थी 139.5, और इसको हमने फार्मूले में पुट किया R इज़ इक्वल्स टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। ये लिखा है फार्मूला, और साथ ये वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से ली थी। L1 की वैल्यू 174 माइनस L2 की वैल्यू 139.5 और डिवाइडेड बाय L2 की जो वैल्यू है 139.5 और मल्टीप्लाई बाय R। स्टूडेंट, सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.236। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1.24 ओम रेजिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद
जो हमारे पास सेकंड रीडिंग थी 7 ओम रेजिस्टेंस पर, वो थी 138। इसको भी हमने सेम इसी फार्मूले में पुट किया और हमारे पास जो आर है कैपिटल वो चेंज हुई 7। सो इस 7 के बाद 7 को मल्टीप्लाई किया 0.247 से और आंसर आया 1.73 ओम। अब इन दोनों वैल्यूज़ का 1.24 और 1.73 का हमने मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 1.42 ओम। सो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल के लिए। एट द एंड आप किसी भी प्रैक्टिकल का ये रिज़ल्ट ज़रूर लिखिएगा। रिज़ल्ट्स आपने क्या कंक्लूड किए हैं किसी एक्सपेरिमेंट से, ये लाजमी मेंशन कीजिएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।